हम सीख रहे हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में हम समझने वाले हैं और टैली प्राइम के इस सीरीज में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि मनीष यहाँ पर क्या करेगा। आपको ये समझ में आया होगा कि मनीष का टीडीएस डिडक्ट हो गया है 31 मार्च। जब फाइनेंशियल ईयर हो जाता है तब मनीष क्या करेगा। मनीष यहाँ पर आईटीआर करेगा, ऑनलाइन रिटर्न करेगा। उसकी लायबिलिटी देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी या फिर कम है। टैक्स अमाउंट जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो कम है, जो कि एक्चुअल टैक्स उसका डिडक्ट किया गया है। तो वो आईटीआर रिटर्न करेगा 31 मार्च को। और कैसे टैक्स लायबिलिटी अगर उसकी 3000 बनती है, मतलब उसको टैक्स पे 3000 आ रहा है, उसका एनुअल इनकम के हिसाब से उसका टैक्स 3000 ही आ रहा है, तो उसके एनुअल इनकम के हिसाब से उसका टैक्स 3000 ही देना बनता है उसको। लेकिन उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना डिडक्ट हो गया है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसके इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन उसका एनुअल इनकम दिखाया गया तो उसका एनुअल इनकम जो है उसके ऊपर खाली 3000 ही उसको टैक्स भरना था। उसने देख लिया और उसे फिर 10,000 रुपये तो उसका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो वो उसे रिटर्न के लिए क्लेम कर सकता है, रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। और वो 7,000 रुपये उसे रिफंड होने हैं। याद रखिए, ये 7,000 रुपये उसे रिफंड होनी है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कम है, जो उसका टैक्स डिडक्ट किया गया है वो ज़्यादा है। 7,000 के साथ उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि उतना दिन वो अमाउंट रखा गया है उनके पास, इसी कारण से उसे उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ऐसी कि टैक्स लायबिलिटी अगर उसकी 13,000 बनती है, जो कि उसका टैक्स डिडक्ट हो गया है 10,000 रुपये, तो उसको यहाँ पर 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी के बारे में समझा होगा। टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स पे करना बनता है, लेकिन उसका जो डिडक्ट हो गया है 10,000, ये तो यहाँ पर उसका पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो रिटर्न के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं मैंने आपको बताया। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में टीडीएस क्यों काटा जाता है? टू रिटर्न द गवर्नमेंट फी सर्विस लाइक हेल्थ सिक्योरिटी। आपको ये सवाल का उत्तर यहाँ पर दिखा होगा और इजली आपने समझा होगा। लेकिन टीडीएस आखिरकार काटा क्यों जाता है? टीडीएस इसलिए काटा जाता है क्योंकि आपको गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज मिलती है, और सारी सर्विसेज को प्रॉपरली रन करने के लिए गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लेना होता है, जो कि उसका एक ही सोर्स है, इनकम सोर्स, जो कि हम लोग के टैक्स से काटा जाता है और उसी से सारा कुछ मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जिनका लो अर्निंग है, जैसे 5 लाख से नीचे है, तो उनको टैक्स तो लगने वाला है नहीं। लेकिन जो हाई अर्निंग करते हैं, जो अच्छी सैलरी अर्निंग करते हैं, उनके सैलरी पे टैक्स लगता है, उनके इनकम पे टैक्स लगता है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, जिस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट प्रॉपरली रन करती है। तो आपको मिलिट्री सर्विस मिलती है, मतलब हमारे बॉर्डर पे मिलिट्री हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पूरे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो सर्विस होती है, उनकी जो सैलरी है, या पुलिसमैन की सैलरी है, हेल्थ सर्विसेज लेता है, इन सभी के सैलरी इस टैक्स से ही जाती है। कुछ स्टेट लेवल से उनको पे किया जाता है, स्टेट सेंट्रल से कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती है। तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमें इनकम टैक्स भरना चाहिए, पर वैसे भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं। दूसरा है, क्या टीडीएस रिफंडेबल है? यस, अगर आपके नेट इनकम पे टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपको रिफंडेबल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 3,000 भी लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर जो मनीष ने अमाउंट भरा था वो जीरो लायबिलिटी बनती है, तो उसका 10,000 के 10,000 रुपये रिटर्न मिलने वाले हैं।
और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक अमाउंट रखा। तो आपका टीडीएस रिफंडेबल है। जैसे आपकी कोई ऐसी अर्निंग हो चुकी है कोई और, उस कंपनी ने बोल दिया कि नहीं, हम टीडीएस डिडक्ट करके ही आपकी अर्निंग पे करेंगे, तो वो अर्निंग टीडीएस डिडक्ट करके ही वो पे कर रही है, लेकिन आपका टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं है। साल में जो आपकी अर्निंग है वो टैक्स के दायरे में आती ही नहीं है, राइट। तो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें आती ही नहीं है आपकी अर्निंग। तो ऐसे में आप वहाँ पर रिफंडेबल के लिए क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस पार्ट में मैंने आपको बताया। अब हम टैली प्राइम के अंदर जानेंगे कि टीडीएस की एंट्री कैसे की जाती है। तो थैंक यू।